ना मुन्ना ना, इस उम्मीद में भी मत रहना कि आज रियल मैड्रिड फिर से जीतेगी। अबे घंटा नहीं जीतेगी। जानते हो किससे मैच है? सेल्टा वीगो से। अब तुम कहोगे सेल्टा वीगो, बेल बेंजेमा रोनाल्डो तो सेल्टा वीगो को ओन करते थे, 6-6 7-7 गोल मारते थे, हैट्रिक पे हैट्रिक मारते थे। अबे वो बीबीसी थी, ये चूतिए भरे हमारी टीम में। विनी है, गुंजालो हैं, आर्दा गुलर है, इब्राहिम है। एंड जानते हो सेल्टा वीगो हलवा टीम है ना। अभी तुम्हें बताता हूँ, ये वही टीम है जिसने अभी कुछ दिन पहले रियल मैड्रिड को बर्नाब्यू पे ह्यूमिलिएट किया था। ये वही सेल्टा वीगो 2-1 से हराया था। हमारी टीम को एक रेड कार्ड में मिला था, तुम्हें याद हो। एंड वैसे भी होम फैंस का क्या एडवांटेज भाई, हमारे फैंस तो वैसे भी हमको विजिल करते रहते हैं। रियल मैड्रिड के फैंस जानते हो तुम सीटी मारने में आजकल कितने माहिर हो चुके हैं। एंड अब हम सेल्टा वीगो के होम पे खेलेंगे। मुझे देखना है भाई होता क्या है। एज यू नो, रियल मैड्रिड जब ऐसी टीम के अगेंस्ट खेलती है जो लो ब्लॉक में खेलती है, जो हराम बॉल खेलना पसंद करते हैं, तो रियल मैड्रिड के प्लेयर्स की चड्डी फट जाती है एक चांस क्रिएट करने में। एंड सेल्टा वीगो तो इस चीज़ में माहिर है भाई। मेरे ख्याल में दे आर द बेस्ट ग्रेजुएट्स आफ्टर डिएगो सिमियोनी की एथलेटिको मैड्रिड। जब बात हराम बॉल की आती है, जब बात अपने डिफेंसिव हाफ में खेलने की आती है, जब बात लो ब्लॉक में खेलने की आती है, उन्होंने दिखाया ये चीज़ पहले भी। एंड आज ये चीज़ वो फिर करने वाले हैं। मैं बता रहा हूँ, रियल मैड्रिड की इज्जत आज फिर लूटी जाएगी। जो 4 पॉइंट का गैप है ना, ये 7 पॉइंट का हो जाएगा। गाली मत देना मुझे कमेंट में। कल का मैच देख लेना आज रात का, फिर आके मेरी तारीफ करना, मेरे चरण छूना, चरण अपने दिखा दूंगा तुमको। एक तो हमारे प्लेयर्स का ईगो पेट्रोल से ज्यादा उसका दाम पहुंच गया है। अभी तक की ये रिपोर्ट आ रही थी कि जब से जाबी अलोंसो गया, अरबेलोआ है, बहुत अच्छा माहौल है ड्रेसिंग रूम में। पता नहीं कौन सी पप्पी वप्पी दी जा रही थी, झप्पी दी जा रही थी, हग्स एंड किसेस चल रहे थे। कि इतना अच्छा पूरा क्राइसिस सारी खत्म हो गई थी। बहुत ही प्यार का माहौल था ड्रेसिंग रूम में। विनी बहुत खुश था, बेलिंगम बहुत खुश था, एम्बापे बहुत खुश था, वेलवर्डे बहुत खुश था। एंड अब जानते हो क्या रिपोर्ट आ रही है? अरबेलोआ से सारे प्लेयर्स बहुत ज्यादा नाराज हो चुके हैं। एंड अरबेलोआ हैज लॉस्ट द ड्रेसिंग रूम। अबे मजाक चल रहा है क्या भाई? ये ऐसी हरकत जब हम लोग 6th क्लास में थे ना, तब किया करते थे कि मैम हमारे टीचर्स बहुत स्ट्रिक्ट हैं यार, हम प्लीज चेंज करवा दीजिए, कोई नया टीचर ले आइए यार। अब अभी ये क्या चल रहा है भाई? दिस इज रियल मैड्रिड। रियल मैड्रिड को नहीं मैनचेस्टर यूनाइटेड बना दिया लोगों ने। हर हफ्ते, हर महीने, हर साल क्या यहाँ मैनेजर चेंज होता रहेगा? परफॉर्मेंस निकालो झाड़ भर, कोच बदलो रात भर। ये सारी चीजें तो एक साइड कर दो। रियल मैड्रिड के प्लेयर्स में ईगो तो भाई जब से रियल मैड्रिड बनी है, मेरे ख्याल में ये ईगो वाली प्रॉब्लम तो तब से ही चली आ रही होगी। लेकिन क्राइसिस देखो भाई, क्राइसिस। जानते हो कितने डिफेंडर्स अवेलेबल है आज रात में सेल्टा वीगो के अगेंस्ट? सिर्फ रूडिगर। हाँ, जो 50 लोग कौरवों की सेना हमने जमा की हुई ना, 100-200 लोगों की, जब जरूरत पड़ती है साले एक भी नहीं नजर आते। रामोस कांड भी, सॉरी, राउल असेंसियो भी इंजर्ड है। रामोस कांड, आई कॉल हिम रामोस कांड, वो साला इंजर्ड है। अलेबा, टॉक अबाउट अलेबा, अरे बाप रे बाप, ये बंदे को इतनी शिकायत रहती थी कि हमको 90 मिनट्स नहीं दिया जा रहा है, पता नहीं, मुझे समझ नहीं आता। और जब जरूरत पड़ी टीम को, साला फिर से इंजर्ड हो गया। अबे भाई, किन चूतियों की फौज पाल के रखी है यार रियल मैड्रिड ने, मुझे तो यही नहीं समझ में आ रहा है। एंड रियल मैड्रिड जो कि अपनी डिफेंसिव लाइन के लिए नहीं जानी जाती, अपने डिफेंडर्स के लिए नहीं जानी जाती है अपने खतरनाक अटैक्स के लिए, अपने गैलेक्टिकोस के लिए, फास्ट फॉरवर्ड्स के लिए। चीते जैसे प्लेयर हमारे पास। जानते हो कौन अवेलेबल है आज के मैच में? विक्षापर विनी, गुंजालो गार्सिया, इब्राहिम डियाज, आर्दा गुल्लू। एम्बापे हमारा बाहर है, पता नहीं कब बाहर है। एंड रोड्रिगो की तो हद हो गई भाई, एसीएल तुड़वा लिया बंदे ने अपना। एंड जानते हो रोड्रिगो का एसीएल आज नहीं टूटा है, ये चीज़ें डेवलप 2023 से हो रही हैं। रोड्रिगो का एसीएल ब्राजील के लिए खेलते हुए 2023 में टूट गया था। लेकिन जो सर्जन्स हैं, जो फिजियोज हैं, उन्होंने कहा भाई आप खेलते रहो, जब आपका एसीएल पूरी तरह से टूट जाएगा तब की तब देखी जाएगी। एंड इवेंचुअली वही हुआ। रोड्रिगो ने अपना एसीएल 60वें मिनट में तोड़वा लिया था गेटाफे के अगेंस्ट। जब वो सब्स्टिट्यूट होकर आया था ना, उसका एसीएल तभी टूट गया था थोड़ी देर बाद। वो बंदा 30 मिनट्स तक खेलता रहा अपनी टूटी हुई टांग के साथ। सच अ केयरलेसनेस। कोई चैंपियंस लीग का फाइनल चल रहा था, ये वर्ल्ड कप का फाइनल चल रहा था। अब बात करते हैं कुछ ट्रांसफर मार्केट की। जो लोग भी बड़ा विटीनिया कर रहे थे ना, दिल पे हाथ रखो, बिकॉज तुम्हारा दिल बहुत जोर से टूटने वाला है। विटीनिया ने खुल्लम खुल्ला बोल दिया कि इट वुड बी स्टूपिड ऑफ मी कि अगर मैं पीएसजी छोड़ के रियल मैड्रिड ज्वाइन करता हूं। अब देखो, मेरे हिसाब से ये डिसीजन, जब बात विटीनिया के पर्सपेक्टिव से करें तो बिल्कुल सही है। अब तुम खुद ही सोचो यार, इस वक्त रियल मैड्रिड एंड पीएसजी की कंडीशंस अगर तुम कंपेयर करो ना, तो पीएसजी के भी हालात कुछ सही नहीं चल रहे, लेकिन वो फिर भी एडवांटेज में है भाई। रियल मैड्रिड को देखो, दे आर सो इनकंसिस्टेंट। एंड एक तो कुत्ते बिल्लों की तरह हम लोगों ने फौज जमा की हुई है। अगर विटीनिया यहाँ पे आता है तो क्या गारंटी वो परमानेंट स्टार्ट करेगा? वो बंदा डिप्रेशन में आ जाएगा भाई, उसकी परफॉर्मेंस डाउन हो जाएगी। एंड दूसरी चीज, वहां पे वो खेल रहा है ना जहाँ पीएसजी में, उसकी लीग कंफर्म है भाई। यहाँ पे वो घंटा 2-3 साल उसको ट्रॉफी लेस जाना पड़ेगा। जो हालात रियल मैड्रिड के चले ना, हमें तो लग रहा है 2-3 साल बाद भीख मांगनी पड़ेगी।
बिकॉज घंटा ट्रॉफी ऑफी नहीं जीत रही रियल मैड्रिड, भूल जाओ। एंड बार्सिलोना, अबे भाई बार्सिलोना को तुमने एथलेटिको के अगेंस्ट खेलते हुए देखा था? अगर रील पे भी फुटबॉल देखते हो ना तो एक दो क्लिप देखी होगी भाई, जिस तरह से वो बंदे इस वक्त खेल रहे हैं पेड्री के आने के बाद से। अगर इस मौके पे रियल मैड्रिड एंड बार्सिलोना का मैच करवा दिया जाए, कुत्ता भर देंगे वो रियल मैड्रिड का कुत्ता। एज अ रियल मैड्रिड फैन ये बता रहा हूँ, एज अ बार्सिलोना हेटर ये बात बता रहा हूँ, वो रियल मैड्रिड को गोटों से पानी निकाल के फिर डाल देंगे अंदर। तुमने लमीन यमाल को उस दिन खेलते हुए देखा? अबे उनके लेफ्ट बैक के गुर्दे गोटे मुंह में आ गए थे। हमारे अगेंस्ट मैच हो गया ना, करेरास से बदला लेना भी है इसको। दुआ करो रियल मैड्रिड के हालात सुधर जाएं भाई, वरना ये क्लब किसी दिन मेरी मौत का कारण बन जाएगा। सिर्फ एक चीज है बार्सिलोना की जो उनको चैंपियंस लीग जीतने से सीजन रोक रही है, एंड दैट इज देयर फिनिशिंग। एंड ये चीज भी ज्यादा दिन की नहीं है, बिकॉज वो हैरी केन एंड हुलियन अल्वारेज के साथ लिंक्ड है। एंड जिस दिन उन्होंने इनमें से एक भी खरीद लिया, दुआ करो हैरी केन ना खरीदे। अगर खरीद लिया ना भाई, ला लीगा इज डेड। भूल जाना, 2-3 साल घंटा कुछ नहीं जीत रही रियल मैड्रिड, बिकॉज हमारे प्लेयर्स तो चूतियाँ हैं, आपस में लड़ने से ही फुर्सत नहीं है, कोच को बदलवाने से ही फुर्सत नहीं मिलती इनको। एंड पापा पेरेस, भाई मुझे समझ नहीं आता, जाबी अलोंसो भी जब था उसने भी कहा था पापा पेरेस से कि प्लीज़ एक डीप लाइंग प्लेमेकर खरीद के दे दीजिए। रियल मैड्रिड में एक बहुत बड़ी सॉलिड वॉइड हो चुका है टोनी क्रूज के जाने के बाद से। पापा पेरेस ने जानते हो क्या कहा कि आपके पास बहुत प्यारी स्क्वाड है, इसमें गैलेक्टिकोस भरे हुए हैं, रामोस 2.0 हैं, ओजिल 2.0 हैं, रोनाल्डो 2.0 विनी है, एंड एम्बापे साक्षात हैं। आप इनके साथ चैंपियंस लीग जीत सकते हो। एंड अब देखो चैंपियंस लीग, कोपा डेल रे में अल्बासेटे ने पेल दिया। सेल्टा विगो जैसी टीम से खेलते हुए डर लग रहा है। ओसासुना एल्चे हमारी लेती है, परमानेंटली ले रही है। ये है चैंपियंस लीग, ये टीम चैंपियंस लीग जीतेगी। अबे मुझे लगता है पापा पेरेस भी सटिया चुका है। आई एम सॉरी मेरे दोस्तों, किसी को मेरी बात शायद ऑफेंड कर सकती है, लेकिन पापा पेरेस यू हैव लॉस्ट दिस मैन। अब वक्त आ चुका है। आई थिंक इट्स टाइम नाउ। यू आर वन ऑफ द ग्रेटेस्ट क्लब प्रेसिडेंट ऑफ ऑल टाइम शायद, लेकिन हर चीज़ का एक एंड होता है भाई, एंड आई थिंक तुम्हारा एंड भी बहुत करीब है। प्लीज़ क्लब को बचा लो या क्लब को छोड़ दो। यू हैव ओनली 2 ऑप्शंस नाउ।